राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे फॉलोअर्स हैं उन सब का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज फिर हम एक बीमारी को और लेकर के आए हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और उस बीमारी का नाम है साथियों डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी अवसाद। डिप्रेशन एक सामान्य मानसिक स्वास्थ्य स्थिति होती है जो लगातार उदासी की भावना का कारण बनती है। आपके सोने, उठने का, खाने का, पीने का, कार्य करने का जो तरीका है उसमें बहुत बदलाव ये लेकर के आ जाती है। आमतौर पर जो है टॉक थेरेपी के द्वारा या दवा के द्वारा इस रोग को, या फिर टॉक थेरेपी और दवा दोनों को मिलाकर के भी जो है इस रोग का इलाज किया जा सकता है, अच्छा हो सकता है। यदि इस रोग को जो का तो छोड़ दिया जाए यदि उपचार के बिना इस रोग को छोड़ दिया जाए तो स्थिति बड़ी बद से बदतर हो सकती है और फिर ये रोग जो है बहुत लंबे समय तक बना रह सकता है और बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी जब इस रोग की हो जाती है तो उसमें जो रोगी है वो आत्महत्या तक करने का भी विचार कर सकता है, वह कारण बनता है। तो इसके अगर हम कारणों पर दृष्टिपात करें तो हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल बनते हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, जिसको हैप्पी हार्मोन भी हम कहते हैं। इसके साथ साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा बॉडी का, उसका असंतुलन बन जाना, सेरोटोनिन की कमी है, डोपामाइन की कमी है, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर का जो है इम्बैलेंस होना अपना सही से काम न करना। यदि किसी के परिवार में जो है माता पिता को अगर डिप्रेशन की बीमारी है तो उसके होने वाली संतान में जो है वो 3 गुना रोग जो है बढ़ने की संभावना उसके अंदर होती है। इसके अतिरिक्त जो है तनावपूर्ण जो जीवन की घटनाएं हैं, जैसे कोई हमारा प्रिय है जो एकदम से वो संसार से चला गया है, या व्यापार में घाटा हो गया है, या आजकल जो समाज में चल रहा है तलाक, डाइवोर्स का कोई एकदम अचानक से हो गया है, या किसी प्रकार का जो है आघात उसको लग गया है, या कोई ऐसी उसको असाध्य बीमारी हो गई है कि जो ठीक होने का नाम नहीं लेती, जिसको हम दीर्घकालिक असाध्य बीमारियां भी कहते हैं। या फिर जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करने के आदी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उसको हैबिट हो गई है, ये जो सभी जो कारण हैं ये डिप्रेशन के कारण बनते हैं। इन्हीं के कारण जो है डिप्रेशन होता है। इसके अतिरिक्त जो है जो लोग अधिक ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग का काम करते हैं, या फिर जो है व्यापार में अचानक किसी को घाटा हो जाए तो वो भी जो है अवसाद का कारण, डिप्रेशन का कारण बनता है। तो इसके अगर हम कारणों पर बात करें, लक्षणों पर बात करें, लक्षणों में क्या है साथी? इसमें देखिए डिप्रेशन के लक्षण जो है वो हल्के से लेकर के गंभीर से गंभीर तक भी हो सकते हैं।
बहुत ज़्यादा उदास, निराश रहना या चिंतित होना, चिंता महसूस करना, चिड़चिड़ापन होना, भूख प्यास उसको बिल्कुल ना लगना या बहुत अधिक उसको लग जाना। नींद में भी ऐसा होता है, या तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी या बिल्कुल भी उसको नींद नहीं आएगी। किसी से बात करना उसको अच्छा नहीं लगता। एकांकी जीवन रहना पसंद करता है, एकांत में अकेला ही रहना पसंद करता है। कई बार ऐसे व्यक्ति के दिमाग में जो है आत्महत्या करने का विचार भी आता है। इसके अतिरिक्त उसका जो पेट है वो भी खराब रहता है, गैस, कब्ज है और सिर दर्द वगैरह है, जैसे तनाव रहता है तो उसके जो है टिश्यूज़ जो है ब्रेन के टिश्यूज़ वो स्वेल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण उनको सिर दर्द रहने लगता है, भारीपन रहने लगता है सिर में। या फिर यौन रोग जैसी शारीरिक समस्याओं का उसको अनुभव होता है कि इसके अतिरिक्त जो है ध्यान केंद्रित या निर्णय लेने में किसी चीज़ पर कंसल्ट करना या फिर जो है किसी निर्णय को लेने में कठिनाई होना, तो उसमें जो है उसको बड़ी मुश्किल हो जाती है। या फिर जो है थकान या चक्कर आना आदि, उसको इस प्रकार के जो लक्षण हैं ऐसे रोगी में जो दिखाई देते हैं। तो इन लक्षणों के द्वारा जो है हम रोगी को बड़े इजीली तरीके से उसको डिप्रेशन के रोगी को पहचान कर सकते हैं कि ये डिप्रेशन का रोगी है। तो साथियों, पहले तो देखो इसका इलाज करने से पहले उसको किस कारण से जो ये प्रॉब्लम हुई है उस कारण को दूर करने का प्रयास करें। उसके बाद में हम अपनी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन हैं उनके द्वारा किस प्रकार से जो डिप्रेशन का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम इस पर आज चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज का ट्रीटमेंट बताने से पहले कुछ मैं आपसे और बात करना चाहता हूं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। हम 2 बुक लिख चुके हैं और वीडियो लेक्चर भी जो है हमारे लगभग 250 से ऊपर हो चुके हैं और बड़े अच्छी तरीके से उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बताते हैं। बुकों में भी जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिखा है। लेकिन कुछ हमारे साथियों को ऐसा लगता है कि ये किताब तो जो है ऐसे ही छापी गई है, इसके ट्रीटमेंट से कोई आराम नहीं होता है। कुछ साथियों की पोस्टों से हमें ऐसा भान हो रहा है और वो उसमें अपनी कमी नहीं देखते, वो हमारी ही कमी ढूंढते हैं, वो प्रयास नहीं करते। क्योंकि जब किसी ने अनुभव ही नहीं किया है तो फिर वो कन्फर्म कैसे बता सकता है कि ये रोग उससे ठीक होगा या नहीं होगा। तो कुछ हमारे ऐसे साथी हैं, देखो मैं उनके लिए तो यही कहूँगा कि उनके लिए तो ये बेकार ही है, किसी काम का ही नहीं है। जो ना उन्होंने बुकें देखनी है, ना उन्होंने वीडियो लेक्चर सुनना है। और उसके बाद में जो हमारे साथी ऐसे भी है जो इन बुकों को भी नहीं देखते हैं, वीडियो लेक्चर भी नहीं सुनते हैं, और उनके पास में कोई मरीज़ आ जाता है तो वो पोस्ट डाल देते हैं। और मैं कई बार जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं कह चुका हूँ कि जिन रोगों का हमने बुक के अंदर या वीडियो लेक्चर जिनका आ चुका है, कृपा करके वो उस रोग से संबंधित पोस्ट जो है ग्रुप में ना डालें। पहले आप अपने स्तर पर जो है ट्रीटमेंट करें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, किताब खोल करके देख लें आप, ताकि पहले उसको ट्रीटमेंट दो आप, क्या पता आपको पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं बैठा हुआ आपके लिए। लेकिन क्या है कि हमारे साथी ये मेहनत तो करते ही नहीं, वो मेहनत मैंने ही करनी पड़ती है उनके लिए। और कई बार तो ये भी कह देते हैं कि ये वीडियो नहीं मिला, इस वीडियो को आप डालिए। जैसे मैं इसी काम के लिए बैठा हुआ हूँ कि कोई भी आए और ये वीडियो जो है मांगा उन्होंने और मेरे पास मैंने जेब में से निकाल करके उसको दे दिया।
दोस्तों थोड़ा समय लेता आप भी करिए, आपको ज़रूरत है तो आप ढूंढिए। और अभी ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है जिसका कोई वीडियो लेक्चर नहीं आया हो। अगर वीडियो लेक्चर नहीं आया है तो उसके हम बिल्कुल जो है आपको ट्रीटमेंट में जो है प्रोटोकॉल बताने में सहायता करेंगे आपकी। मैं आज भी अपनी बात को रेडी हूँ। लेकिन जो वीडियो लेक्चर आ चुके हैं बुक में, जिनका वर्णन हम कर चुके हैं लिखित रूप में, कृपा करके मेरा बार बार उन सभी साथियों से आग्रह जो खास करके किताबों को नहीं देखते हैं, वैसे असर उन पर अब भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो किताब को देखेंगे ना वीडियो को सुनेंगे, तो उनका तो वही काम रहना है। तो मेरा निवेदन यही है सभी साथियों से कि पहले वो बुक में और वीडियो लेक्चर में पहले सर्च कर लें। अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो फिर जो है हमें आप बताइए, तब मैं आपको सहायता करने तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वीडियो भी डालता रहूँ और जो है बुक भी मैंने आपको जो है पूरा लिख करके दे दिया, उसके बाद भी मैं आपको बताता फिरूँ उन्हीं रोगों को जो पहले मैं वर्णन कर चुका, मेंटेन कर चुका हूँ। तो कृपया करके ऐसा ना करें। तो आज का हम ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका क्या देना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं साथियों। इसमें जो है देखिए, ऐसे रोगी का जो है पेट खराब हो जाता है, जो है उसका नर्वस सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, जिससे उसकी जो है आंतें वगैरह जो है वो कंफ्यूज हो जाती हैं। तो कभी उसको कब्जी रहेगी, कभी उसको दस्त लगेगी, कभी गैस बनेगी, कभी पेट में दर्द होगा, कभी ऐंठन आएंगी, क्रैम्प्स बनेगी। तो इस प्रकार से जो उसको होता है। तो ऐसे में साथियों क्या है कि हमारे 2 पॉपुलर फार्मूले हैं, बीपी और बीसी, और एस10 और YE, ये 4 मेडिसिन हमने लेनी है। बीपी की 20, बीसी की 10 ड्रॉप, और एस10 की जो है वो 20 ड्रॉप, और YE की भी 20 ड्रॉप लेकर के 30 ml में डाल देना है, और 10 ड्रॉप जो है QID देने हैं। तो दूसरा हमारा जो कंपोजिशन है साथियों, इसके अंदर जब रोगी ज़्यादा डिप्रेशन में होता है तो उसकी बॉडी में भी, पेट में भी और ब्रेन में भी जो है टिश्यू जो वो स्वेल्ड हो जाते हैं, तो भारीपन रहने लगता है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है साथियों C1, वर्वन और GE का प्रयोग करते हैं 10 ड्रॉप लेकर के 30 ml में, और 10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को आधा कप गर्म पानी के साथ में उसको दें। इसके साथ साथ में साथियों हम जो है फोरहेड मसाज भी कर सकते हैं उसके इसके अंदर क्या है कि साथियों S10, F1, A2, C5, WE, ये 5 मेडिसिन हैं। D3 से जो है 12 ड्रॉप ले करके 27 ml अच्छी क्वालिटी का बादाम का तेल ले लें, और उसके अंदर इसको मिक्स करके अच्छी तरह से जो है उसकी सिर की मसाज करवा दें। तो साथियों काफ़ी जो है इससे उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये था ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इसके साथ साथ में खान पान का भी विशेष परहेज रखना ज़रूरी है। जो लोग देखिए मांसाहारी है वो सफ़ेद मांस का यूज कर सकते हैं, और जो शाकाहारी हैं, क्योंकि सफ़ेद मांस में जो है ना वो सेलेनियम नाम का जो पदार्थ होता है वो होता है उसके अंदर, जो डिप्रेशन के रोगी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त जो है साबुत अनाज है, सेब, संतरा, केला, अनार, अंगूर, सब्जियों में घिया, तोरी, टिंडा की सब्जी है, जैसे पत्ते वाली सब्जियां हैं, और इसके साथ साथ में जो नॉन वेजिटेरियन है वो जैसे सी फूड है वो, और सफ़ेद मांस जैसे मैंने बताया है उनका प्रयोग वो कर सकते हैं। इन चीज़ों के सेवन से जो है डिप्रेशन काफ़ी हद तक जो है उसमें राहत मिलती है, और मेंटल हेल्थ जो है उसकी बेहतर होने लगती है। अपथ्य में क्या है साथियों, देखिए इसमें ज़्यादातर जो है ना ऐसे ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए जिसके अंदर कैफीन वगैरह होती है, क्योंकि कैफीन क्या होता है साथियों, वो रिलैक्स नहीं, ब्रेन को रिलैक्स नहीं होने देती है, तो इसलिए उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। कैफीन किस किस में होती है, जैसे चाय है, काफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक्स में है, तो इनमें जो है कैफीन पाया जाता है। अतः इसका सेवन जो है या तो कम से कम करें या बिल्कुल ना कराएं। अगर ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल भी ना कराएं। और इसके साथ साथ में जो है अगर इनका प्रयोग करना भी है
तो कम से कम सोने से 3-4 घंटे पहले कर लें ताकि उनका असर ख़त्म हो जाए, तो इसे नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। क्योंकि डिप्रेशन के रोगी को नींद पूरी लेना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ में जो साथियों प्राणायाम आसन योग में जो है हम क्या है, कपालभाति है, जैसे अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका जो है, भ्रामरी है, प्रणव जप है आदि जो है मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी जो ये प्राणायाम आसन योग है, इनको जरूर करवाना चाहिए रोगी को। और इसके साथ साथ साथियों दवा का सेवन करते हुए रोगी बहुत जल्दी जो है वो कवर अप हो जाता है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा साथियों, अपने सुझाव अपने कमेंट ज़रूर लिखें। साथियों इसके साथ साथ में जो हमने सफलता अभी तक जो पाई है अपने एक्सपीरियंस में साथियों, तो मैं वो भी इसके अंदर शेयर करना चाहता हूँ कि साथियों देखिए हेपेटाइटिस से संबंधित हमने काफ़ी जो है इसमें जो है सफलता प्राप्त की है। महिलाओं के रोग है जैसे गर्भाशय से संबंधित रोग हैं, उनके अंदर हमने बहुत अच्छी सफलता पाई है, चाहे वो एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो या फिब्रोइड सिस्ट वगैरह हो या फिर ओवारियन सिस्ट वगैरह है या बल्कि यूट्रस वगैरह है, जैसे उसके अंदर बहुत अच्छी सफलता हमने प्राप्त की है। और हम अपनी औषधियों के द्वारा जो है उसको जो है गारंटी से हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो टाइफाइड के रोगी है साथियों, 10-10 साल पुराने जो है रोगी, हमने टाइफाइड के रोगी जो है वो ठीक किए हैं। अगर कोई टाइफाइड का रोगी है तो वो संपर्क हमसे कर सकता है और मेडिसिन वो ले सकता है। और इसके साथ साथ में साथियों इसके अंदर जो पथरी का मेडिसिन है, जैसे गाल स्टोन के अंदर हमने बहुत अच्छी जो है इसका हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। जो पित्त की थैली की पथरी होती है उसका जो है एलोपैथी में मॉडर्न पैथी में केवल उसका एक ट्रीटमेंट वो ही है, उसका ऑपरेशन करवाना, गाल ब्लेड को रिमूव करवा देना। लेकिन हमारे जो है इलेक्ट्रोमोपैथी में हम जो उसको कुछ समय दवाई देने के बाद में उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें भी हमें चाहे वो गाल स्टोन है या फिर रीनल स्टोन वगैरह है, उसका भी हमें जो है अच्छी जो है इसके अंदर सफलता मिली है। जॉन्डिस के जो रोगी है उसमें भी हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। और जो प्रोस्टेट के और जो पाइल्स के रोगी है साथियों, बड़ा ही गजब का जो है इसके अंदर हमारी मेडिसिन काम करती है। और हमारी फार्मेसी का तो मैं कहना ही क्या है साथियों, हमारी फार्मेसी की जो मेडिसिन है वो 100% जो है हमारी शुद्ध है बिल्कुल, और बहुत अच्छी जो है वो अपना काम करती हैं और हमें बड़े मिराकल रिजल्ट जो है इन औषधियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो कोई भी जो हमारे साथी देख रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो देख ही रहे हैं। और जो कोई अननोन पर्सन है जो रोगी है अपने रोग के लिए वो देख रहे हैं, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे भी हमसे यथासंभव उनकी सहायता बननी पड़ेगी हम उसकी सहायता अवश्य करेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही। राधे राधे।